महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। एक दिन इन्होंने विचार किया बैठे बैठे कि लोग रात्रि में सो जाते हैं, रात्रि में हम सो जाते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि रात्रि में सब लोग सो करके रात्रि बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए मैं संकल्प करता हूं कि रात्रि होने ही नहीं दूंगा। तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। तो इन्होंने एक रथ का निर्माण कर दिया, बड़ा ही विशाल भव्य रथ बनाया जो दिखने में भगवान सूर्य के समान तेजस्वी था। और रथ को घुमाने लगे पृथ्वी के चारों ओर, और प्रभाव से 7 द्वीप प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भैया ये क्या हो रहा है, रात ही नहीं होने दे रहा, तुरंत घबराकर ब्रह्मा जी आए और बोले भैया तुम क्या कर रहे हो, रात्रि क्यों नहीं होने दे रहे? बोले महाराज रात में सब सो जाते हैं इसलिए नहीं होने दे रहा हूं मैं। बोले भैया रात्रि की अपनी उपयोगिता है, प्रकृति में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। बोलो भाई व्यर्थ है क्या? हम सोचते हैं फालतू में लगे वृक्ष क्या जरूरत है, अरे इनसे ऑक्सीजन मिलता है, हर चीज की जरूरत है। प्रकृति की कोई भी वस्तु खराब नहीं है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। संसार में ऐसा कोई सा शब्द नहीं, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे कोई शब्द ना बने, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिससे कोई औषधि ना बने, ऐसा कोई आदमी नहीं जो किसी काम का ना हो। अगर मान लो ज़्यादा ही बिगड़ा है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो भाई जब कहीं लड़ाई हो जाती सामने उसी को खड़ा करना पड़ता, भाई जरा लड़ तो इनसे। और कोई ज़्यादा ही सज्जन आदमी है, सीधा है, तो जब कहीं क्षमा मांगनी होती तो उसको भेजते भैया क्षमा मांगे। हर व्यक्ति की आवश्यकता है। आपके घर में एक उपद्रवी भी होना चाहिए, उसके कारण से आपसे गांव में डरेंगे तो लोग। बोलो जय सिया राम। एक घर में तेज लड़का नहीं होगा तो लोग सीधे साधे समझकर परेशान करते हैं, लेकिन जब परेशान करते हैं तो जो टेढ़ा लड़का है उसको खड़ा कर दे, जाओ जरा इनसे बहस करो। तो हर व्यक्ति जो किसी काम का नहीं, भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं सही तो गाय तो चराएगा ही, चारा तो लाएगा ही हैं। और ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो कोई बात नहीं भैया, बैंकों के काम में आजकल इतनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगने लगे कि सामान्य व्यक्ति क्या समझेगा, तो चलो पढ़ा लिखा है थोड़ा ये घर का काम इधर संभाल लेगा। तो हर व्यक्ति की एक उपयोगिता है, परंतु प्रकृति की सब वस्तु की एक उपयोगिता है, बस हमको उपयोग करना नहीं आ रहा है। जैसे घर में आपने सब्जी बनाई, सब्जी बना करके सब्जी में नमक डालना भूल गए। अब घर वालों ने जब सब्जी खाई तो कहा अरे इसमें तो नमक नहीं है, सबने टोका। तो कल जब सब्जी बनाई तो विशेष ध्यान रखा, तो विशेष ध्यान रखने के कारण नमक 2 बार डल गया। अब कड़वी हो गई, अरे राम राम सब्जी तो एकदम कड़वी हो गई। अब तीसरे दिन ज़्यादा ही ध्यान रखा तो नमक को सब्जी की जगह खीर में डाल दिया, और अंत में उठा करके नमक को घर से बाहर फेंक दिया कि अरे ये नमक खराब चीज़ है, रोज डांट खलवा रहा है हमको। अरे नमक खराब नहीं है, आप उसका उपयोग गलत कर रहे हो। जितनी मात्रा में करना चाहिए उतना है करो। जैसे काम है, अत्यधिक व्यक्ति काम ही होते चले जा रहे हैं, तो काम की एक अपनी उपयोगिता है। एक धर्मानुकूल काम होना चाहिए तो वह भगवान की विभूति बन जाती है, और अत्यधिक अगर काम करोगे तो वह पतन का कारण भी बन जाता है महाराज। इस प्रकार जब प्रियव्रत को समझाया तो दुराग्रह त्याग दिया। फलस्वरूप 7 द्वीप बन गए, जम्बुद्वीप, लक्षद्वीप। इस प्रकार के इस पृथ्वी पे 7 द्वीप है ना। पहला द्वीप हुआ जम्बुद्वीप, यहाँ के राजा हुए महाराज अग्निद। अग्निद के यहाँ हुए 9 बेटा। अग्निद के यहाँ पर कितने 9 बेटा हुए, तो इन्होंने जम्बुद्वीप के 9 खंड कर दिए, और 9 खंडों में एक एक बेटा को बांट करके वैराग्य को प्राप्त कर लिया। अब अजनाब खंड, 9 खंड में से एक नाम सबसे पहला है अजनाब खंड। अजनाब खंड के राजा हुए महाराज नाभि। नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी से। इन्होंने विवाह कर करके साक्षात इनके घर में भगवान का अवतार हुआ। कौन से? ऋषभ भगवान का। बोल ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ। ऋषभदेव भगवान का जन्म होते ही इंद्र को स्पृहा होने लगी। उनका तेजस्वी इतने थे कि इंद्र को जलन होने लगी। इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। वर्षा कौन करता है? इंद्र। इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया तो ऋषभ भगवान ने अपने ही द्वारा वर्षा कर ली, और वर्षा करने के प्रभाव से इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से किया। समय पाकर ऋषभ भगवान ने
100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिन भरत के नाम से हमारे इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। आसीत देनेदम वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति। इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा? महाराज भरत जी के कारण इस देश का नाम भारत पड़ गया। बोल भारत माता की जय। ये भारत भूमि कैसी है हमारी? ओ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हूँ बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय हो। हमारे श्रीमद् भागवत कथा के जितने भी यजमान हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं बंधुओं, आकर के अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। इस प्रकार से बीच कथा में उठ उठ करके इधर उधर भागना शोभा नहीं देता है, इसलिए आप सभी लोग आकर के कथा में विराजमान हों और भगवान की कथा को श्रवण करें, जिसलिए हम आए हैं वृंदावन। बोलो जय सिया राम।